अगर आपको स्पाइसी और चीज़ी बाइट्स का एक ऐसा मज़ा चाहिए जो सीधा दिल को छू जाए, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं स्पाइसी चीज़ी बोनलेस चिकन बाइट, एक ऐसी डिश जिसे आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। ये रेसिपी परफेक्ट है आपकी पार्टी स्नैक के लिए, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए या फिर टी टाइम पर आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप परफेक्ट चिकन बाइट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं ताकि जब आप इसे सर्व करें तो सब सिर्फ एक ही बात कहें, वाह क्या मज़ेदार बाइट्स बनाए हैं। तो ये चीज़ी स्पाइसी चिकन बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैं थाई पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट पार्ट से भी इसे तैयार कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली मॉइस्ट और जूसी होता है तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। चिकन के पीसेस को मैंने 2 इंच के साइज़ में कट किया है। कटिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। बड़ा साइज़ इसलिए कट किया है कि ये दिखने में भी अपीलिंग लगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। अब इसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ और नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून ही इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छा, जिन लोगों के पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप 1 टीस्पून काली मिर्च ही ऐड कर लिएगा। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई हरी मिर्चें। मैंने चॉप करके ऐड किया है, आप चाहें तो 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने ग्रेटेड लहसुन यूज़ किया है, यानी लहसुन को कद्दूकश करके ऐड किया है। कद्दूकश नहीं कर सकते तो पेस्ट ही ऐड कर देना है और अदरक का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना। इसको बाइंडिंग देने के लिए इसमें एक अदद अंडा शामिल करेंगे। जो लोग अंडा खाना नहीं पसंद करते हैं वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ और फ्रेश क्रीम की जगह पे आप दूध की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। 1 कप मैं ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। और साथ ही इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो हम सूप में भी ऐड करते हैं। कलर, खूबसूरती और जायके के लिए इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। बस ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और चिकन के हर पीस पे ये स्पाइसेस और ये मैरिनेशन प्रॉपर कोट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस के साथ करना है। अच्छा, कल मैंने अपनी यूट्यूब की पोस्ट पर एक छोटी सी रिडल पूछी थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले। जिनका जवाब बिल्कुल सही था उनका नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। शहनाज किचन के नाम से एक आईडी है, इसके अलावा नसीमा शेख हैं और मैमुना शाहिद हैं। इन्होंने मुझे बिल्कुल सही आंसर दिया। चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा लगता है। मेरी इन तीनों प्यारी सिस्टर्स का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो लें जी, यहाँ पर इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसे कवर करेंगे और 30 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, मगर रखना ऐसे आपने रेफ्रिजरेटर में ही है। अब 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है और इसको शैलो फ्राई करेंगे और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इसे फ्राई नहीं करना क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्ची है। अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है ताकि ऊपर से क्रिस्पी टेक्सचर ले और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। एक बैच मैंने इसमें डाल दिया है। बारी बारी चिकन के पीसेस में ड्रॉप करेंगे और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, यानी एक के ऊपर एक पीस नहीं रखना, थोड़ा गैप से रखना है। अब चिकन के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे टच नहीं करना। लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम क्या होती है, यानी मीडियम से थोड़ी सी लो। इससे ये होगा कि चिकन के पीसेस जलेंगे भी नहीं और अंदर तक गल कर तैयार हो जाएंगे। तो 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि चीज़ी चिकन बाइट्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं। बस दूसरी साइड को भी 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और गैस का फ्लेम आपने लो ही रखना है। अगर आपको लगे कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो कुछ सेकंड्स के लिए आप फ्लेम को मीडियम हाई कर लें, लेकिन अगेन आपने लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से खूबसूरत कलर आ गया है। अब आपने इनको निकालना है, निकाल कर पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्सॉर्ब कर ले। इसी तरह से दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। ज़रा यहाँ पर इनकी लुक तो चेक करें, कितने क्रिस्पी और टेम्पटिंग लग रहे हैं।
जिसे देख के ही खाने का मज़ा आ जाए। बस ये फ्राई हो चुके हैं हमारे चीज़ी इजी चिकन बाइट्स और रेडी हैं एंजॉय करने के लिए। इसको आप सर्व करें केचप के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, जिसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये रेसिपी परफेक्ट है बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए। आप इसे किसी भी पार्टी पर एज एपेटाइटर भी सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।